दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। इसके अंदर हम टी रेशो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स निकाल रहे हैं। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये एक कंसेप्ट है टी रेशो का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। ये सभी जहाँ जहाँ मैथ के अंदर टी रेशो का नाम आता है या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नाम आता है, तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। एंगल्स की वैल्यू भी याद होनी चाहिए और उसकी एंगल की वैल्यू को कैसे ड्राइव करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है 30 पुट करनी है, यानी कि थीटा के स्थान पर इस थीटा के प्लेस पे आपको 30 पुट करना है। आपने 30 पुट किया थीटा के प्लेस पे, तो 30 ये साइन 30 का स्केयर हो गया, क्योंकि स्केयर है तो बाहर स्केयर लिखा जाएगा। कोस 30 का ये होल स्केयर हो गया। अब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। और इसका कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका स्केयर हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/4 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 3/4 आएगा। अब इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद 4 आएगा और ऊपर 1 प्लस में 3 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा। जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आई 1 वैल्यू आई, वही मेरी राइट हैंड साइड है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के मेरे बराबर आ गई। और ये वास्तव में प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रूल बताया था कि आपको ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होती है। तो और हमने ये प्रूव करके भी दिखा दिया ये क्यों होती है 1 के बराबर। अब आपको ये चीजें याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर। अब कोस 60 डिग्री, अब कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 30 माइनस में 1, यानी कि इन तीन चीजों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी, वो दोनों की इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, तीनों की इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, तब हमारी स्टेटमेंट प्रूव होगी। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो पहले मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, फिर मैं मिड वाली को सोल्व करूंगा, फिर मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा। अब मेरे पास जो पहली है वो कोस 60 की अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू याद करूँ तो मेरे पास उसकी 1/2 आती है, तो मैंने 1/2 लिख दिया। फिर मैंने मिड टर्म को उठाया, तो मैंने मिड टर्म को लिखा यहाँ पे, तो 1 को मैंने ऐसे कैसे लिखा, 2 साइन। अब साइन 30 की वैल्यू याद करो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्केयर हो जाएगा, तो 2 साथ में मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 1 को ऐसे कैसे लिखा, 2 को ऐसे कैसे लिखा, यहाँ पे 1/2 का स्केयर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1/2, यानी कि 1 माइनस में 1/2 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपका 1/2 आ जाएगा, यानी मिड टर्म की जो वैल्यू है वो भी क्या आ गई हमारे पास, 1/2 आ गई। अब मेरे को लास्ट टर्म सोल्व करनी है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, इसको सोल्व करना है। अब मेरे पास ये लिखा हुआ है 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 1। अब यहाँ पे जो कोस 30 की वैल्यू होती है उसको वैल्यू को याद रखो √3/2, और बाहर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, √3/2 का स्केयर, क्योंकि इसका स्केयर है, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 टेबल के द्वारा। इसको इसका स्केयर कर दिया माइनस में 1। अब इसको स्केयर को ओपन करोगे तो आप 3/4 हो जाएगा, 2 ऐसे कैसे इसके साथ लगे रहेगा और माइनस में 1। अब 2 से इसको कट करोगे तो 3/2 1/1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1/2, यानी कि तीनों की वैल्यू देखो अब आपकी सेम आ गई। आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/2 आई है, मिड की वैल्यू आई है 1/2 आई है, और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है 1/2 आई है, यानी कि हमने इसको 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 आपस में क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो क्या है, आपको सीधा इसकी वैल्यू निकालनी है। आपसे पूछ सकता है, ये 1 नंबर के मार्क्स ऑफ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टेंजेंट स्क्वायर 30। अब टेंजेंट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, पहले टेंजेंट 30 की वैल्यू याद रखो, 1/√3 होती है, तो 1/√3 का स्केयर कर दोगे, क्योंकि ये स्केयर है तो इसका स्केयर कर दोगे, स्केयर करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब साइन स्क्वायर 30, अब साइन 30 की वैल्यू याद करो 1/2 होती है, 1/2 का स्केयर करोगे तो 1/4 आ जाएगी, तो आपकी ये 1/4 आ जाएगी, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्केयर किया तो इसका क्या आ गया, 1/4 आ गया। कोस की पावर 4 और 45, पहले 45 की वैल्यू याद रखो, 1/√2 होती है, 1/√2 की पावर 4 कर दो, और 1/2 की पावर 4, और 1/रूट को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके देखना, मेरे को तो याद है, आप वो खुद मल्टीप्लाई करना। इसका तो बन जाएगा 2, इसका बन जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी इसलिए मैंने इसका वैल्यू क्या लिखी है, 1/4 लिखी हुई है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। पहले कोस 45 की डिग्री की वैल्यू याद रखो आप, 1/√2, उसका स्क्वायर कर दो आप, प्लस में साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2 उसका स्क्वायर कर दो, प्लस में अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 1/2 आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 3/4 आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 1/4 आएगा। अब इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 1, तो 6/4। इसको कट कर दोगे तो 3/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 इंटू 1/2,
ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई। दोस्तों आज जो हमारी वीडियो थी वो टी रेशियो के स्टैंडर्ड एंगल्स निकालने की वैल्यू थी, कैसे कैसे स्टैंडर्ड एंगल्स निकाले जाते हैं, कैसे उनकी वैल्यू पुट की जाती है, कैसे एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाली जाती है। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक भी करो, मेरे को सपोर्ट भी करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी करो। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल कहीं पर भी कोई एरर लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो नीचे है आप उसको मैसेज कर सकते हो मेरी वीडियो पे, और मैं उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा, मैं उसमें रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा, या कुछ और भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हो। ओके दोस्तों, आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।